new coders, how are you all? I hope you are doing great. So in this video we are going to learn the first Java program, and along with that we will understand what is a variable and how to define it, and what data types are, how input and output works in Java, and the difference between type conversion and type casting. So let's get started. So we will first open the code editor like IntelliJ IDEA and understand the basic feature of IntelliJ IDEA before writing our first Java program. So first we open IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA अपन नाम देंगे like Java program. उसको लोकेशन में अपन रखेंगे डेस्कटॉप में, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जावा होना चाहिए. अपना लोकेशन सेव करेंगे एंड बिल्ड सिस्टम में अपन इंटेलिजे यूज करेंगे एंड जेडीके वर्जन जो आप डाउनलोड किए हैं उसको, एंड ऐड अ सिंपल सैंपल कोड नहीं चाहिए, देन क्रिएट. ये रहा अपना पहला जावा फोल्डर जावा प्रोग्राम. उसमें एसआरसी में क्लिक करके अपन एक फाइल बनाएंगे मैन नाम से. ये रहा अपना जावा का ब्लूप्रिंट कोड, एक ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्राम. देन इसमें जो ये क्लास है, ये क्लास जावा प्रोग्राम के, क्योंकि जावा प्रोग्राम में क्लास के अंदर लिखा जाता है इसलिए ये क्लास है, और ये क्लास का नेम है मैन. और ये मैन क्लास नेम और फाइल नेम दोनों मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए. और ये पब्लिक है जो एक्सेस मॉडिफायर, जो पूरे क्लास को एक्सेस कराता है पूरे फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर. देन अपन मैन में अपना आता है, ये पूरा हुआ ब्लूप्रिंट. नहीं ये एक बॉयलर प्लेट ऑफ जावा कोड है. और इसमें अपन ये जो पब्लिक है ये जेवीएम को एक्सेस, ये एक्सेस मॉडिफायर है जो जेवीएम को एक्सेस देता है. एंड ये स्टैटिक है जिससे कि अपन जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बनाए रन हो सकता है. स्टैटिक यूज करके अपने को जेवीएम में ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता. और ये वॉइड है जिससे अपन को रिटर्न वैल्यू नहीं लेनी पड़े, मतलब रिटर्न वैल्यू ना देना पड़े, इसलिए वॉइड यूज करते हैं. एंड मैन यही है जहां से प्रोग्राम इंटर करता है, ये मैन से, जेवीएम मैन से ही इंटर करता है. देन स्ट्रिंग आर्क्स, ये एक पैरामीटर, मतलब कमांड लाइन आर्गुमेंट है. देन अपन देखेंगे SOUT हेलो जावा. ये रहा अपना पहला प्रोग्राम, यहां से रन करेंगे. ये आउटपुट रहा अपना हेलो जावा. और इसमें जो सिस्टम है ये बिल्डिंग फंक्शन होता है जावा के अंदर. जैसे ये अपना क्लिक करेंगे यहाँ तो कंट्रोल क्लिक, ये सिस्टम डॉट जावा एक बिल्डिंग फंक्शन है. एंड इसमें जो आउट है ये आउटपुट स्ट्रीम है. और ये जो प्रिंट एलएन है वो एक वैल्यू को प्रिंट कराता है, उसके बाद लाइन चेंज हो जाती है, जिससे अपन प्रिंट एलएन यूज करते हैं. एंड हेलो वर्ल्ड, ये आर्गुमेंट है, कमांड लाइन. जैसे अपन और यूज कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन 6+5 11 and like 7 into 8. ऐसे अपन जावा में प्रोग्राम लिख सकते हैं. ये अपने जावा के मतलब फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा. एंड इसमें जो बाइट कोड होता है, अपन ने अभी पिछली क्लास में देखा था बाइट कोड, वो यहाँ स्टोर होता है. ये है मैन, ये एक डिकम्पाइल्ड डॉट क्लास फाइल बाइट कोड वर्जन है, ये जो जावा 23 का है. एंड सोर्स कोड रिक्रिएटेड फ्रॉम डॉट क्लास फाइल बाय इंटेलिजे आइडिया. ये एक बाइट कोड है. ये अपन सोर्स कोड है ये हुआ मैन डॉट जावा, बाइट कोड इसमें हुआ मैन डॉट क्लास में. इसको हटाएंगे, इसको कट करेंगे. देन अपन देखेंगे अब वेरिएबल क्या होता है.
वेरिएबल वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। मतलब इसका वैल्यू प्रोग्राम के रन टाइम में चेंज हो सकता है, लेकिन वेरिएबल में अपन डाटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि वेरिएबल को डिफाइन ऐसे करते हैं, जैसे डेटा टाइप प्लस वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। जैसे कि अपन इंट ए एक्स एक्स इक्वल टू 10 SUTX, ये 10। इसमें जो ये एक्स है ये एक डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल है और 10 वैल्यू है। जैसे इसमें अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यूज। इसमें जो डेटा टाइप है वो इंट हुआ और वेरिएबल नेम एक्स हुआ एंड वैल्यूज 10 हुई। और इसे से अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इंट एज इक्वल टू 20 एज। तो इसमें एज एक डेटा टाइप मतलब वेरिएबल हुआ, जो कि वैल्यू मतलब डेटा टाइप होता है, इसमें डाटा को हम स्टोर करते हैं, कंटेनर होता है। जिससे अपन और देख सकते हैं, जैसे इंट मार्क्स इक्वल टू 75 मार्क्स, ये 75 अपना। और डेटा वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे वेरिएबल को अपन सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, या अंडर स्कोर से, या तो मतलब डॉलर साइन से। जैसे अपन लाइक इंट अंडर स्कोर एक्स इक्वल टू 10। अपन वेरिएबल नेम को अंडर स्कोर से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये रहा अपना 10, या तो फिर इंट डॉलर साइन से। ये 5, और या तो सिर्फ इंट डॉलर साइन और मतलब अल्फाबेट से। आप वेरिएबल को अपन डिफाइन नहीं कर सकते नंबर से, लाइक जैसे इंट 5 इक्वल टू 5। ये एक रॉन्ग है, इसमें एरर देखते हैं क्या आ रहा, जो कि इंसर्ट आ रहा, मतलब ये गलत रॉन्ग मतलब एरर आ रहा है। इसको अपन नंबर से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और ये एक मतलब वेरिएबल एक जो है, तो इसे वेरिएबल जो अपना है वो एक केस सेंसिटिव होता है। लाइक इसमें ऐसे में जैसे मार्क्स इक्वल टू 5, ये मार्क्स और ये मार्क्स दोनों में अंतर है, क्योंकि वेरिएबल एक केस सेंसिटिव होता है। जैसे इसमें अपन इसको रन करते हैं, ये मार्क्स। और वेरिएबल को अपन जैसे जावा के कुछ कीवर्ड होते हैं उनसे नहीं डिफाइन कर सकते। कीवर्ड अपन देखेंगे क्या क्या होते हैं, जैसे कि कीवर्ड है अपना इंट भी एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है, लाइक 20। हाँ, इसमें भी एरर आ रहा है क्योंकि अपन एक इससे नहीं मतलब नहीं डिफाइन कर सकते हैं केस, क्योंकि ये एक कीवर्ड है जावा का। और अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, या तो अल्फाबेट अपन कुछ भी दे सकते हैं, डॉलर या अल्फाबेट। देन अपन देखेंगे अब डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन जावा। सो मैन और डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर। तो जैसे जो अपन वेरिएबल में जो डेटा स्टोर कर रहे थे, वो डेटा टाइप डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होता है। और डेटा टाइप मेनली दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक ये होता है कमेंट होता है, अपन अगर कंट्रोल और स्लैश करेंगे वो कमेंट हो जाता है। जैसे अपन ऐसे लिख सकते हैं जो कंपाइलर रीड नहीं करेगा। डेटा टाइप्स
आर टू टाइप्स। टू टाइप्स लाइक कंट्रोल एंड स्लैश में पहला होता है अपना प्रिमेटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमेटिव। अपने प्रिमेटिव डेटा टाइप्स में आता है जैसे कि बाइट, प्रिमेटिव डेटा टाइप्स 8 प्रकार के होते हैं, मतलब प्रिमेटिव डेटा टाइप्स आर 8 टाइप्स। तो फर्स्ट होता है बाइट, जो कि 1 बाइट का होता है। लाइक बाइट जो 1 बाइट का होता है। देन होता है शॉर्ट, जो 2 बाइट का होता है, 2 बाइट्स का। इंट होता है 4 बाइट्स का। देन लॉन्ग होता है 8 बाइट्स का। देन फ्लोट होता है 4 बाइट्स का। एंड डबल होता है 8 बाइट्स का। एंड कैर ये होता है 2 बाइट्स का। देन होता है बुलियन होता है 1 बिट का, जिसमें कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं। ये होते हैं अपने प्रिमेटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स में उसमें होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, क्लास और इंटरफेस। ये होते हैं नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स अपन बाद में देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होता है स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखेंगे कि मतलब ऑब्जेक्ट, क्लास, इंटरफेस क्या होते हैं। सो इन सबको डिटेल्स में देखेंगे। अभी अपन देखेंगे प्रिमेटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो प्रिमेटिव डेटा टाइप्स में पहले अपन देखेंगे बाइट। जैसे बाइट अपन नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो वेरिएबल नेम है बाइट भी इक्वल टू बाइट में अपन जैसे स्टोर कर सकते हैं, वो छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे 20 SOUTV अपन रन करेंगे, ये 20 रहा बाइट में। या तो फिर अपन जैसे शॉर्ट में बाइट से बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे मतलब कुछ शॉर्ट से बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए अपन को, मतलब बाइट से बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए अपन शॉर्ट का यूज करते हैं, जिसमें कि वो 2 बाइट्स का होता है। देन इंट में अपन शॉर्ट से भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये इंट। देन आता है अपना लॉन्ग जो है, तो उसमें मतलब काफी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो 8 बाइट्स का होता है। जैसे अपन कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो तो वो अपन लॉन्ग में यूज करते हैं। बस लॉन्ग में लास्ट में अपने को कैपिटल एल लगा, मतलब ऐड करना पड़ता है, जिस इसमें कैपिटल एल है। विदाउट कैपिटल एल के वो एरर देगा। ये ऐसी वैल्यू अपन कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए अपन लॉन्ग का यूज करते हैं। देन आता है फ्लोट में अपन डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और उसमें अपन मतलब लास्ट में स्मॉल एफ डिफाइन करना पड़ता है।
लाइक एफ। ये अपन को डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए फ्लोट का यूज करना पड़ता है, और फ्लोट में अपने को लास्ट में एफ डिफाइन करना पड़ता है। देन आता है अपना डबल। डबल में भी डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन वो बड़ी डेसिमल वैल्यू अपन डबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसमें कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ता है। ये अपन डबल में बड़ी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देन आता है कैरेक्टर। उसमें अपन कोई छोटी सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि छोटी नहीं, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर अपन स्टोर करते हैं, जो कि 2 बाइट का हो, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर बस। फिर अपना आता है बूलियन। बूलियन में अपन ट्रू या फॉल्स मतलब डिफाइन कर सकते हैं। एफ बी को डिफाइन किए हैं किसी चीज से, इसलिए बोल। इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि वो एक बिट का होता है। जैसे यहाँ पे ट्रू आ रहा है आउटपुट में, या तो अपन फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स आउटपुट देगा, या फॉल्स। सो ये पूरे रहे अपने एक मतलब डेटा टाइप्स। लाइक जो मतलब डेटा को डिफाइन करता है कि कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। देन अपन देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स का यूज हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे ऑपरेटर्स मेनली 8 टाइप्स के होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर रेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। सो अपन देखते हैं पहले कमेंट लगा के ऑपरेटर्स में फर्स्ट अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देन अपना आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू। ये होते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर। देन आता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का अपन यूज करते हैं कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। उसमें आता है एंड, और ये और, एंड नॉट। ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जो कि कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। देन आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, या तो अपडेट करने के लिए यूज होता है। जैसे उसमें आता है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देन आता है यूनरी ऑपरेटर। ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, मतलब सिंगल वैल्यू पे काम, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। इसमें आता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड लॉजिकल नोट। देन आता है टेर्नरी ऑपरेट। इसके बाद आता है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
जिसमें कि प्लस इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, और मतलब प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। देन आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है इफ एल्स का। जैसे अपन इसमें लाइक कंडीशन कंडीशन देन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ये होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। अपन इनके देखते हैं, पहले अपन देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स। ARITH। अब लाइक int a इक्वल टू 10 एंड int v इक्वल टू 20, सो SOUT a प्लस b। ये रहे अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक 30। ये तो अपन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे int c इक्वल टू a माइनस b। तो यहाँ पे अपन c a माइनस बी मतलब -10, ये आउटपुट रहा। देन अपन जैसे मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, लाइक मल्टीप्लाई या 200, 10 इंटू 20 200। या तो अपन जैसे कुछ दूसरा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, जैसे डबल x इक्वल टू 24.2 एंड डबल y इक्वल टू 3.433। तो डबल c इक्वल टू नहीं, डबल z इक्वल टू x डिवाइड बाई y, SOUTZ, जो कि डिवाइडेशन वो अपना आएगा 10.270। इसके बाद वो इन्फिनिटी में चल रहा है। देन अपना आता है एक और ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे अपन यूज कर सकते हैं या तो शॉर्ट p इक्वल टू लाइक 55 एंड शॉर्ट q इक्वल टू 6, शॉर्ट r इक्वल टू p मॉडुलस q, SOUT r। ये एरर इसलिए दिखा रहा, इंट में डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ इंट में, क्योंकि वो मतलब वैल्यू नहीं वो हो पा रही, ज्यादा हो जा रही। ये 1 आया अपना, क्योंकि हाँ इनको कमेंट करते हैं तो समझ में आए। या 1 मतलब मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो अपना डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर आता है वो होता है मॉडुलस। मतलब अपन मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए अपन मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो देन अपन देखेंगे अब रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है कि मतलब कंपैरिजन के लिए यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे अपन को दो वैल्यू को कंपैरिजन करना हो, जैसे अपन नॉर्मली देख सकते हैं ए लाइक इंट एज इक्वल टू 20 एंड इंट एज 1 इक्वल टू 22।
So SOUT age is greater than age 1। इसमें ट्रू या फॉल्स आता है रिलेशनल ऑपरेटर में, जैसे ये रहा फॉल्स। या तो अपन और यूज कर सकते हैं, जैसे इंट एक्स इक्वल टू, लाइक अपन कुछ -5 एंड इंट बाई इक्वल टू 5। इसको चेक करते हैं, SOUT लाइक एक्स इक्वल टू बाई। ये फॉल्स है क्योंकि ये माइनस और प्लस का डिफरेंस है। अपन अभी इसको प्लस कर देंगे, ये ट्रू हो जाएगा, या ट्रू आउटपुट। देन इसमें इक्वल टू नॉट इक्वल टू, जैसे इसमें अपन अगर नॉट इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसको नॉट इक्वल टू कर दें, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इक्वल है और इसमें नॉट इक्वल टू या फॉल्स। अभी अपन इसको कुछ चेंज करते हैं तो वो ट्रू आएगा, क्योंकि मतलब नॉट इक्वल टू मतलब वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स ऑफ नॉट इक्वल टू। देन अपने पास है वही अपन लेस देन देख चुके हैं, ग्रेटर देन देख चुके हैं, इसके बाद है अपन लेस देन। लेस देन में लाइक लेस देन या ट्रू है, क्योंकि मतलब 6 मतलब बाई बड़ा है 5 से, इसलिए ट्रू है। 5 से 15 इज ग्रेटर देन, लाइक अपन इसको 54 कर दे रहे हैं, वो फॉल्स हो जाएगा। देन लेस देन इक्वल टू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अपन कोई दूसरा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, जैसे डबल ए इक्वल टू 3.34 एंड डबल वी इक्वल टू 4.55। लाइक इसको अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, SOUT ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि वैल्यू बराबर हो या वैल्यू बराबर से बड़ी हो, मतलब ए बराबर हो या ए बराबर से बड़ी हो, जिससे अपन इसको यूज कर सकते हैं, लाइक 3.44। तो इसमें ये ट्रू है क्योंकि वैल्यू बराबर हो या बराबर से बड़ी हो। लेकिन इसमें ना, जैसे अपन यूज करते हैं, लाइक इसमें 20, वो ग्रेटर देन है, तो मतलब ये फॉल्स होगा क्योंकि वैल्यू बराबर है, लेकिन इसमें सिर्फ वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, मतलब एज 20 वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। और ये जो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब है कि वैल्यू बराबर हो या बराबर से बड़ी हो। देन एक आता है अपना लेस देन इक्वल टू, या इसमें भी ट्रू है लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू लेस हो या उससे बड़ी हो। देन ये अगला अपना ऑपरेटर रहा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर अपन इफ एल्स के साथ देखेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि अभी अच्छे से समझ में अपने को नहीं आएगा। अगली क्लास में अपन इफ एल्स या मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट और व्हाइल लूप के साथ देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कैसे होता है। देन अब असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर अभी देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करता है या अपडेट अपडेट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर अब मतलब वैल्यू असाइन होती है तो मतलब अपडेट होती है। जैसे अपन इंट ए इक्वल टू 5, तो इसमें जो ये असाइनमेंट इक्वल टू है, ये भी एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि वैल्यू को असाइन करता है। लाइक अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे ए प्लस इक्वल टू 5, SOUT ए।
तो ये वैल्यू असाइन, ये मतलब ये 10 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 5 है, 5 प्लस 5 हो जाएगा, मतलब ऐड प्लस असाइन इक्वल टू 10 हो गया। लेकिन अगर अपन इसी को ऐड मतलब माइनस इक्वल टू कर देंगे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू माइनस फिर वो इक्वल टू गई, जिससे कि वो जीरो हो गया। लाइक इसी में अपना आता है एक असाइनमेंट वैल्यू में, लाइक डबल 56.6 डबल नहीं डी इक्वल टू 55.6, देन उसको अपन डी इंटू इक्वल टू 5 SOUT D। मतलब इसमें वैल्यू जो ये डी है वो डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, क्योंकि मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर में 72.0 आ गया। देन ऐसे ही आता है एक, अपन यहाँ पे डिवाइड यूज कर सकते हैं, डिवाइड में 11.12। तो ये रहे अपने एक असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें वैल्यू असाइन या तो अपडेट की जाती है। उसके बाद अपना है कौन सा ऑपरेटर, यूनेरी ऑपरेटर। इसमें में भी वैल्यू मतलब अपन सिंगल ऑपरेंड पे काम करती है, जैसे अपन देखते हैं लाइक यूनेरी ऑपरेटर्स जो सिंगल वैल्यू पे काम, जैसे इंट x इक्वल टू 5, तो इसमें जैसे अपन है पहला है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट x प्लस प्लस SOUT x, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि x प्लस हो जाएगी, वैल्यू प्लस प्लस है। ऐसे ही आता है एक, मतलब ये प्री मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है। और ऐसे ही आता है प्लस प्लस एक्स, जो कि प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ऐड होगा फिर एक्स की वैल्यू आएगी जो कि 5 ही रहेगी, मतलब ये चेंज नहीं होगी 6 हुआ, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो पहले ऐड होगी, इसके बाद वैल्यू मतलब पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर ऐड होगी। जैसे अपन और यूज कर सकते हैं, जैसे इंट बाई इक्वल टू 10, देन माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस बाई, सो SOUT बाई, जो कि इसमें पहले मतलब ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस बाई, जिसका मतलब पहले वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगी इसके बाद वैल्यू असाइन होगी, या 9 आ जाएगी क्योंकि पहले वैल्यू सब्सट्रैक्ट, और इसी में अपन अगर बाई माइनस माइनस मतलब वैल्यू असाइन होकर सब्सट्रैक्ट होगी, वो भी 9 ही होगा। और इसमें एक और आता है लॉजिकल, मतलब यूनानी में मतलब एंड ऑपरेटर, मतलब नोट ऑपरेटर, नो नो लॉजिकल नोट इसको बोलते हैं। जैसे इसमें अपन लगा दें, नहीं यहाँ नहीं काम करेगा, अपन देखेंगे लॉजिकल नोट को इफ एल्स के साथ कैसे यूज होता है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपन देख ही लिए, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। देन टेर्नरी ऑपरेटर भी अपन इफ एल्स के साथ देखेंगे क्योंकि ये इफ एल्स की जगह पे यूज होता है, मतलब इफ एल्स का एक शॉर्ट फॉर्म होता है टेर्नरी ऑपरेटर। देन अपन देखेंगे आउटपुट वैल्यूज, जैसे आउटपुट स्ट्रीम कैसे वर्क करता है, लाइक आउटपुट
आउटपुट मतलब जावा में वैल्यू को डिस्प्ले कराता है कि डिस्प्ले कैसे होता है। उसमें भी तीन मतलब थ्री टाइप्स का होता है, जो कि मतलब जो अपन यूजर जो देख सके आउटपुट। जैसे ये आउटपुट अपना आता है, उसमें जैसे प्रिंट एलएन, प्रिंट एफ और प्रिंट होता है। जिसे अपन पहले देखेंगे, एक होता है SOUT, लाइक प्रिंट होता है। हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हेलो जावा। यहाँ पे अपन यूज किए प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है कि ये आउटपुट को प्रिंट कराता है सिर्फ, और लाइन चेंज नहीं होता। मतलब ये विदाउट मूविंग ए न्यू लाइन ये आउटपुट प्रिंट कराता है। अपन आउटपुट देखते हैं तो समझेंगे। ये हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा, मतलब एक ही लाइन में दोनों को प्रिंट करा दिया है, जो प्रिंट से अपन करेंगे प्रिंट अगर। लेकिन अगर अपन ये प्रिंट में प्रिंट एलएन कर देंगे, वो प्रिंट कराएगा, उसके बाद न्यू लाइन में मूव हो जाएगा। मतलब प्रिंट आउटपुट एंड मूव इनटू अ न्यू लाइन। लाइक अपन या प्रिंट हुआ, इसके बाद वो न्यू लाइन में मूव हो गया। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, इसके बाद वैल्यू न्यू लाइन में मूव हो गई प्रिंट एलन से। देन आता है एक अपना प्रिंट एफ। प्रिंट एफ होता है एक फॉर्मेटेड वैल्यू को यूज करने के लिए। जैसे अपन यूज कर सकते हैं ऐसे, लाइक इंट एक्स इक्वल टू 10 20, तो SOUT प्रिंट एफ वैल्यू लाइक डी एक्स। तो ये वैल्यू यहीं पे प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये फॉर्मेटेड वैल्यू के लिए यूज होता है। या वैल्यू 20, मतलब ये जो अपन डी यूज किए ना, मॉड्यूल डी, वो यही पे मतलब एक फॉर्मेटेड में प्रिंट होता है। जैसे अपन प्रिंट कराएं लाइक फॉर्मेटेड वैल्यू के लिए इंट एज इक्वल टू 22, देन SOUT लाइक एफ एच, मतलब डेसिमल या स्ट्रिंग वैल्यू। नहीं नहीं, इसमें अपन जो इंटीजर वैल्यू के लिए डी यूज होता है, और डेसिमल मतलब स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यस यूज होता है, लाइक एज। तो ये अपने को एज यहीं पे प्रिंट दे, या प्रिंट एफ जो कि सेम उस आउटपुट में प्रिंट, मतलब सेम ही लाइन पे प्रिंट होती है, इसलिए वो समझ में नहीं आया। ये एज इक्वल टू 20। देन अपन देखेंगे इनपुट। मतलब ये जावा में यूजर इनपुट कैसे लेता है। मतलब जैसे अपन डेटा इनपुट लेते हैं यूजर से रनिंग टाइम में, वैसे ही देखेंगे। मतलब इनपुट का मतलब होता है कि यूजर से डेटा लेना जब प्रोग्राम रन हो रहा हो। और जावा में सबसे कॉमन मेथड होता है स्कैनर यूज करके। जिसे अपन यूज करते हैं स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये जो इंपोर्ट हुआ एक पैकेज अपना इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, इससे अपन जो है तो इनपुट में रन टाइम में यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे अपन इसमें यूज कर सकते हैं SOUT एंटर योर वैल्यू। जैसे इसमें अपन यूज करेंगे प्रिंट।
अपन देखेंगे प्रिंट का यूज कहाँ से होता है, समझेंगे अच्छे से। देन इंट वैल्यू इक्वल टू वो होता है sc डॉट नेक्स्ट इंट, SOUT वैल्यू। ये अपन यहाँ पे रन टाइम में मतलब अपन वैल्यू देंगे, जैसे वैल्यू कितनी है, वो है 10, तो ये 10 आया आउट ना, आउटपुट आया। जैसे इसमें अपन काफी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन या तो फ्लोट यूज कर सकते हैं, इंट, जितने अपने जितने डेटा टाइप होते हैं, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बाइट, ये सब अपन यूज कर सकते हैं, उनको इनपुट ले सकते हैं, जैसे इंट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट। इसमें अपन इसको एक फ्लोट से भी दर्शाना पड़ेगा, लाइक टू ये आउटपुट अपना जो अपन इनपुट ले लिए हैं, मतलब जो रन टाइम में अपन यूजर से इनपुट ले सकते हैं, जैसे इसमें अपन यूज कर सकते हैं लाइक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ए, इसमें इंटर योर एज, तो इसमें इंट एज इक्वल टू एस सी अपनी ये वैल्यू है जो हम अपन इसमें अगर कुछ दूसरा भी ले सकते, जैसे यहाँ पे अगर अपन डाल दे यूजर, तो यहाँ पे अपन को यूजर लेना पड़ेगा, ना कि SC लेना पड़ेगा, यूजर नेक्स्ट इंट, देन SUT एज इक्वल टू एज 20, देन एज इक्वल टू 20। मतलब इसमें अपन पूरे इनपुट ले सकते हैं आराम से। अपन कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे इसमें एक बनाते हैं एग्जांपल नंबर 1, लाइक ऐड अ टू नंबर टेकन बाय यूजर। अपन एक एग्जांपल ले लें जिसमें दो नंबर को ऐड करेंगे यूजर से लेके, तो इसमें सबसे पहले अपन एक बनाएंगे स्कैनर, यूजर इक्वल टू SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन इसके बाद अपन एक SOUT प्रिंट इंटर योर फर्स्ट नंबर, देन लेंगे डबल num1 इक्वल टू यूजर डॉट नेक्स्ट डबल, देन SOUT लाइक इंटर योर सेकंड नंबर। इसमें डबल num2 इक्वल टू यूजर डॉट नेक्स्ट डबल, एंड फिर देन अपन लेंगे डबल सम इक्वल टू num1 प्लस num2, उसको प्रिंट कराएंगे SOUT सम ऑफ टू नंबर्स।
जो कि सम हुआ अपना। इसको रन करेंगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर, जैसे अपना फर्स्ट नंबर हुआ 92.3435। देन इंटर योर सेकंड नंबर जो हुआ 69.23, तो उसका सम आया 161.57999998। देन ये रहा अपना पहला एग्जाम्पल। और अपन ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि यूजर से इनपुट लेंगे, जिसमें अपन देखेंगे एज और नेम इनपुट लेके, लाइक टेक अ नेम एंड एज ऑफ यूजर। इसमें अपन यूज करेंगे सिस्टम स्कैनर यूजर इक्वल टू स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन उसमें अपन लेंगे SOUT प्रिंट एंटर योर नेम, और इसको लेंगे अपन स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है जो कि नॉन प्रिमिटिव होता है, अपन स्ट्रिंग में डिटेल में देखेंगे, थोड़ी बेसिक देखते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू यूजर डॉट नेक्स्ट लाइन, इसमें अपन लेंगे नेक्स्ट लाइन क्योंकि नेक्स्ट लाइन में अपन पूरा नया नेम आएगा। देन अगला लेंगे SOUT एंटर योर एज, ये रहेगा इंट डेटा टाइप में, इंट एज इक्वल टू यूजर डॉट नेक्स्ट इंट। देन लेंगे इसको अपन एफ से, वो जो अपन देखे थे एफ, इसमें लाइक नेम में अपन मॉड्यूल एस एंड एज मॉड्यूल डी में रहेगा मॉड्यूल, और उसमें अपन दर्शाएंगे नेम एंड एज। इसको रन करते हैं, इंटर योर नेम शुभ जायसवाल इंटर योर एज 20, देन नेम शुभ जायसवाल एज 20। यहाँ पर ने प्रिंट एलएन यूज किया, ना कि प्रिंट यूज करना चाहिए, जिससे अपन एक अच्छे से रहे, मतलब एक फॉर्मेटेड वे में रहे। जैसे नेम शुभ जायसवाल एज 20, तो ये नेम शुभ जायसवाल एज 20 और प्रोसेस्ड फिनिश्ड। तो ये अपना एक एग्जाम्पल। देन अपन देखेंगे अब टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। फर्स्ट अपन देखेंगे टाइप कन्वर्जन। मैन टाइप कन्वर्जन एक ऑटोमेटिकली होता है स्मॉल डेटा टाइप से लार्ज डेटा टाइप में, और इसको मतलब एक इम्प्लीट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। और मतलब इसमें क्या होता है कि अपन डेटा लॉस नहीं होता है और जावा खुद इसको कन्वर्ट कर देता है, ये इम्प्लीट होता है मतलब ऑटोमेटिकली होता है। जैसे अपन देखते हैं कैसा होता है, इंट ए इक्वल टू 10, देन डबल डी इक्वल टू ए, ये एक इम्प्लीट टाइप कास्टिंग होता है। डी जो कि ये उसमें आएगी, इसकी वैल्यू अपन डेसिमल में आएगी, या 10.0, क्योंकि अपन जो
मतलब डबल की वैल्यू डेसिमल में आती है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आई है। ये एक मतलब स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा टाइप में जाता है। जैसे यहाँ पे अपन अगर यूज करते हैं बाइट v इक्वल टू 20, देन इंट x इक्वल टू b और x, मतलब ये एक, क्योंकि ये बाइट एक 1 बाइट का होता है, इंट 4 बाइट का होता है, इसलिए एक स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा टाइप में जाती है। वो होती है इम्प्लीट डेटा, मतलब इम्प्लीट टाइप कन्वर्जन। देन होता है एक एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिट है तो टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मैनुअली करना पड़ता है इसको। मतलब ये लार्ज डेटा टाइप से स्मॉल डेटा टाइप में जाती है और इसमें डेटा लूज भी हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं तो डबल डी इक्वल टू 10.5 है, तो उसको अपन इंट में लाना है, तो इंट ए इक्वल टू, इसको ऐसे करना पड़ता है इंट डी, SOUT A या 10। इसमें जो अपन, जैसे यहाँ पे अपन 10.5 यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है तो डेटा लूज हुआ, मतलब 0.5 अपना डेटा लूज हो गया है। ये तो अपन इसको ऐसे भी, जैसे अपन एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं, जैसे डबल बैलेंस इक्वल टू 5056 रुपीज। ये अपना ATM में बैलेंस है इतना 5056 रुपीज। तो अपन इसको विड्रॉ कर रहे हैं, इंट विड्रॉ इक्वल टू, इसमें अपन जो है तो एक टाइप कास्टिंग करेंगे, जो कि अपने से करना पड़ता है बैलेंस उसको निकालने के लिए। देन विड्रॉ, तो वो अपना 5000 ही आएगा, वो 50.56 वो लॉस हो जाएगा। यस, ये जैसे अपना 5000 ही आया। मतलब ये एक बिग डेटा टाइप से स्मॉल की तरफ जाता है, मतलब लार्ज से स्मॉल में जाता है, जिसमें कि मैनुअली करना पड़ता है और इसमें डेटा लॉस होता है। देन अपन देखेंगे स्काई वैल्यू। ASC स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है, जिसमें हर नंबर या तो हर कैरेक्टर, लेटर या सिंबल का एक यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है, और ये कंप्यूटर इंटरनली कैरेक्टर को नंबर के फॉर्म में समझाता है और स्काई के मैपिंग से होता है। जैसे ये जो अपना इसका पूरी वैल्यू होती है 0 से 127 तक, जो एक स्टैंडर्ड ए स्काई वैल्यू होती है। जैसे अपनी जो ये है ए की वैल्यू होती है 65। जैसे अपन देखते हैं कैसे नहीं, जैसे इसको ऐसे कैरेक्टर CH इक्वल टू A, देन इंट स्काई इक्वल टू CH। ये रहा 65। अपना जो ये कैरेक्टर कैपिटल ए की वैल्यू 65 आती है। ऐसे ही कैपिटल ए से जेड तक जाता है, जो कि जेड की होती है 90। बी की होगी 60। जैसे अपन अगर यहीं पे बी की निकालें, कैपिटल बी की 66। ऐसे ही कैपिटल सी की 67। तो मतलब जेड की होती है 90। ऐसे अपन अगर जेड की देखें तो या 90, और
जैसे अपन अगर स्मॉल में देखे तो लाइक, और जो स्मॉल ए होता है उसकी वैल्यू आती है ए इक्वल टू 97। जैसे अपन इसको ए स्मॉल ए को निकालते हैं लाइक कैर सी, ये वैसे एक स्प्लिट टाइप कास्टिंग, क्योंकि इसमें अपन जो स्मॉल डेटा टाइप को मतलब बिग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू आ रही है। जैसे ए इंट स्काई इक्वल टू CHSOUT स्काई, इसकी वैल्यू रहेगी 97, या ये 97 आउटपुट। ऐसे इसकी बी की 98 और जेड की आएगी, वो आएगी 122, या ऐसे 122 समथिंग, यहाँ 122। और जैसे वो नंबर की होती है वो 0 से एक 48 मतलब 48 तक जाएगी। जिसे जो अपना नंबर है उसका कैर CH इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 48, 0 की वैल्यू 48 से स्टार्ट होती है। AS स्काई इक्वल टू CHSOUT स्काई, लाइक 48, फिर 1 की 49, तो मतलब 9 की वैल्यू होती है 57। और इसका एक और मतलब, जैसे या तो अपन इसको ऐसे निकालते हैं, और एक और मेथड है जिसमें अपन वैल्यू को स्काई वैल्यू को मतलब कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इंट वैल्यू इक्वल टू 97 हुआ, तो उसको अपन कैर CH इक्वल टू उसको टाइप कास्टिंग करके वैल्यू ये आएगी स्मॉल ए की, या 97। ऐसे ही अपन यूज कर सकते हैं, जैसे इंट कैपिटल ए की लाइक कैपिटल ए की 65 हुआ, तो अपन उसको यूज कर सकते हैं कैर डबल ए कर दे रहे हैं, जिससे कि नेम में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कैरेक्टर SOUT ए, वो आई कैपिटल ए, या कैपिटल ए का। ऐसे ही अपन मतलब स्काई वैल्यू से कैरेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। So if you understand this topic and concept, so don't forget to hit the like button and share this video with your friends who are interested to learning Java and need help with this concept. And comment below if you tried to example, or if you have any questions. I did love to see, and all the learners like joining the conversation, and of course subscribe the channel to in hand, and don't miss future Java tutorial project and coding tips. So thank you for watching.